तो मतलब दुम टेढ़ी हो जाए डॉक्टर साहब दुम टेढ़ी हो जाए, आप कश्मीर के लोगों को कुत्ता बोल रहे हैं कि दुम टेढ़ी हो जाए? कश्मीर के लोगों को नहीं बोल रहे। देखें, आप गलत साइड पे ले जा रही हैं। आप अपने एंकर होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। आपको आज मिर्ची लग गई, अगर आपको किसी पे कहीं से सुनने को मिल गया, और आपने क्या किया है बीते 35 सालों में? आपने क्या किया है? आपकी सरकार तो आपका 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 फेक मार्शल से लेके आपका प्राइम मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर और एक फेक मार्शल नहीं, उससे पहले वाले जनरल्स, ये तो रोज छाती पीटते रहते हैं, हाय कश्मीर में ये हो गया, हाय कश्मीर में इंटरनेट बंद हो गया, हाय कश्मीर में लोगों को जेल में रखा है, हाय कश्मीर में गोली चला दी, हाय कश्मीर को ये कर दिया। तो आपका तो मुंह ही नहीं है, आपके मुंह पे तो ऑलरेडी कालिक है। आप किस मुंह से बोलेंगे कि भारत ने ऐसे कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया? और दूसरा अभी आप कह रहे थे आरजू से, आपने कहा जो नाजायज बातें करते हैं, तो डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नाजायज शब्द अगर कहीं फिट होता है तो वो फिट होता है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। पहले आप ये बताएं, जम्मू कश्मीर के राजा का नाम क्या था? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ना मैं अपने वजीर आजम के बारे में बताऊंगा। देखिए, सुन लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, ये कोई कसौटी का प्रोग्राम नहीं है। आप मुझसे इस तरह की पहेलियां मत बुझवाइए। देखिए, मैं बात करूंगा तो मैं तो फैक्ट्स को बहुत तरजीह देती हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं किसी के माई बाप का नाम मुझे याद, डॉक्टर साहब एक एक करके, डॉक्टर साहब अदिति को कंप्लीट करने दें। मैं इनसे पूछ रही हूँ आरजू, और आप इनसे मुझे जवाब लेके बताइए जम्मू कश्मीर के राजा का नाम क्या है? गूगल कर लीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, मुझे गूगल करने की जरूरत नहीं, मैं कसौटी के प्रोग्राम में नहीं बैठा हूं। मैं अभी आपको जवाब दूंगा। आप अभी बात कर रही थी कि हमें फिक्र होती है मकबूजा कश्मीर की, क्या है हिंदुस्तान ने उनको मार दिया, जला दिया। देखिए, क्या ये हकीकत नहीं है कि आपने उनके ऊपर लाखों की तादाद में फौज भर्ती की हुई है? ये क्या सच नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों को मकबूजा कश्मीर में आबाद कर रहे हैं आप लोग? इंडियन की तो क्या यकीन करेंगे, फजलुर रहमान तो आपके नेता है ना, वो तो पाकिस्तानी है, वो तो इंडियन नहीं है। आपकी पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके मुंह पर तमाचा मार के गए थे कि कब तक भारत के पीछे छुपते रहोगे। देखिए, फजलुर रहमान के शब्द है, मेरे नहीं। और फजलुर रहमान इंडियन नहीं है, फजलुर रहमान पाकिस्तानी नेता है। और मैं गलत नहीं हूं तो केपीके से आते हैं जी। तो ये मेरे शब्द है, किसी इंडियन के शब्द नहीं है। तो आप उससे ये बातें मत कीजिएगा कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो किया। इंडिया ने क्या किया कश्मीर में? मैं आपको वो बताती हूँ इंडिया ने क्या किया कश्मीर में, जो कि पीओके के कश्मीरी को दिखाई देता है। इंडिया ने चिनाब पे हाईएस्ट ब्रिज बनाया, वंदे भारत की कनेक्टिविटी दी। आइए कश्मीर में, खुद से घुमाऊंगी मैं आपको, लेकिन सॉरी, अब आप ऐसी कंट्री से आते हैं जहां हम वीजा नहीं देते, कैसे देंगे? आई कैन प्रीटी वेल अंडरस्टैंड माय गवर्नमेंट। आपको मैं वीडियो जरूर भेज सकती हूँ, और खाली वो मेरे वीडियोस नहीं है, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे फॉरेनर्स के भी वीडियोस हैं जो कश्मीर में गए, और खाली कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर में गए। वहां की डेवलपमेंट को देखिए। आप पहले डिनाइल में मत जाइए। चलिए, कश्मीरी की आपको बहुत चिंता है, ये बताइए जम्मू कश्मीर का सीएम कौन है? आपको कश्मीर की चिंता है? आप जरा सुनिए। मैं आपको नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैंने तो आपको कहा मैं इस तरह का कोई भी जवाब आपको नहीं दूंगा। मैंने कहा कि मैं शो के हिसाब से बात करूंगा, जो हमारा टॉपिक है मैं उस पर बात करूंगा। मैं लोगों के नाम, मुझे अपना नाम नहीं याद रहता, तो मैं आपको किसी और का नाम क्या बताऊं? आप जरा सुनिए, आपने आप सुने ना, सुने अदिति, सुनिए। आपने कहा कि अदिति सुनिए तो सही, मैं लड़ूंगा नहीं, आराम से एहतराम के साथ हम प्रोग्राम करेंगे। हम आराम और एहतराम के साथ प्रोग्राम करेंगे। आप अभी कह रही थी डॉक्टर साहब, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जुल्मी खान साहब, ये तो बताइए महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अब कर लीजिए, थोड़ी देर गूगल कर लीजिए। आरजू, आप मेरे से इतने एक सवाल पूछ लीजिए, दूसरा मैं उस सवाल का भी जवाब दे देती हूँ। इतने डॉक्टर साहब गूगल कर ही लीजिए। कर लेंगे महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर का नाम, मैं जवाब ही नहीं दूंगा ना इस तरह का। सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर का नाम, और फिर वो कश्मीर पे बात करेंगे तो थोड़ा सा तो रत्ती भर तो लगेगा कि हाँ कुछ कश्मीरी को जानते हैं और कश्मीरी को जानते हैं। चले अपनी साइड के कश्मीर की कम से कम, इधर जो कश्मीर आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी बात तो कर ले पीओके की। जी डॉक्टर। देखिए, मैं बताऊंगा कि मैं सिर्फ उनको जानता हूं जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं। उनका नाम है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने लाखों की तादाद में उनके सर के ऊपर फौज बिठाई हुई है, वहां आबादकारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों की डोमिसाइल बना करके उनकी जायदादों पे कब्जा किया जा रहा है, उनके घरों पे कब्जा किया जा रहा है।
मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, आप डैम की बात कर रही हैं, आप ब्रिज की बात कर रही हैं, क्या आपने उनको आजादी दी हुई है? मुझे सिर्फ सवाल है, आपने 2 सवाल मुझसे किए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी आजाद है? सिर्फ देखिए, सोचिए, सुनिए ना, डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है प्रॉपर, ये नहीं कि जाके पंजाबी बैठा दिया और इधर से बैठा दिया और उधर से बैठा दिया, फौज ने आके डंडा चला के चुनाव करा दिया, ऐसे नहीं होता वहां पे। आपने कभी देखा है, आपने कभी देखा है कि वहां कर्फ्यू लगा हो या खुदा ना खास्ता उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म हुआ? अभी जो स्ट्रेट फायर हुआ है सर, इतने लोगों की जाने गई, वो क्या क्या आपकी जुबान है? क्या हो रहा है वहां पे अभी? कितने लोग क्या हो रहा है वहां पे? वहां जलाओ गिराओ हो रहा है, उसको कंट्रोल कर लिया है। जो दहशतगर्दी करना चाहते थे उनको कंट्रोल कर लिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप ही का प्रोपेगेंडा चलाता है। मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। कितने लोग मार दिए, कितने लोग मार दिए? अल जजीरा क्या कह रहा है? अच्छा ये तो बताइए, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी किसने कहा था? देखें, जो बात ये कर, आप ये जो हिंदुस्तानियों की सोच है, आप वहीं तक आएंगी ना। आप मेरी यूनिफॉर्म से डरती हैं, मेरी फौज से डरते हैं आप लोग। आप इतने बौखलाए हुए लोग हैं, खुदा की कसम, इतने डरपोक लोग हैं कि मेरी आर्मी का और मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर का नाम ले करके अपने बच्चों को सुलाते हैं। आपकी माए, आपके बच्चों की माए, आप भी सुलाती होगी अपने बच्चों को कि सो जा बेटे, आसिफ मुनीर आ जाएगा। ये सिंदूर के बाद तो ये हालात हुए हिंदुस्तानियों के, खुदा की कसम, खौफ से अपने बच्चों को मेरे फौजियों का नाम लेके डराते हैं और सुलाते हैं। आप देखिए, आपको बोली मत, आपको सबक सिखाया। यहाँ तो किसी को नींद ही नहीं आ रही, और कश्मीर में आती है, मेरे बच्चों को सुलाते हैं आप लोग। नहीं दे रहा, अफगानिस्तान आया, आपके छक्के छुड़ा रखे हैं, बल्कि कसम कुछ नहीं। देखिए अदिति, हमारे मुल्क में इस तरह की कोई भी बात नहीं। अदिति किधर चली गई? आ जाएंगी 1 मिनट, उनकी मेरे ख्याल है कुछ लाइट का मसला हुआ, 1 सेकंड रुक जाएं, आ जाए जरा वो। ओके ओके ओके, मैंने कर दिया दोबारा जी। आदिति नहीं, आदिति से भी करवा रहा हूँ, नारा लगा। हाँ जी इरशाद जी, जय हिंद। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं तो कह दूंगा जय हिंद, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका जहन में जो है ना, जहन भरा हुआ, आप नहीं कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, कहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद कहूंगी, पाकिस्तान ही नहीं कह पा रहा पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है। लेकिन मैं आदित्य आपकी तरफ आऊंगी, 1 सेकंड मैं क्वेश्चन कर लूं पहले आदित्य से, फिर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। आदित्य, अभी हम लोग खैर कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर हमारी साइड पे जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, किस तरह से लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर भी हुआ है, सब कुछ भी हुआ। क्या एक और हम सवाल पूछना चाह रही थी, 1 सेकंड, सिर्फ एक सवाल है मेरा। सॉरी, आई नो यू आर द होस्ट, बट आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। टीएमएलएन से है ना डॉक्टर साहब? जी जी, आप मुझे बस एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा। अब ये बहुत फेक मार्शल, मेरी फौज, ये और वो, जरा सा मुझे एक बात बताइएगा, इनके नेता का नाम क्या है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। 1 सेकंड, डॉक्टर इरशाद अहमद, अब प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, आपको चूरन बेचने का पूरा मौका दूंगी मैं। ये नवाज शरीफ साहब वही है ना जिनका कई बार तख्ता पलट कर दिया? 3 बार। अच्छा, ये वो भी है क्या जिन पे गद्दार होने का चार्ज साबित कर दिया था? जिन्होंने ये भी साबित कर दिया था कि उन्होंने कोई प्लेन हाईजैक किया है? क्या ये वही नवाज शरीफ है? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, मुशर्रफ के जमाने में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये बताएं, डॉक्टर साहब से पूछ ले कि वो जमाना सही था या ये भी फेक मार्शल वाला जमाना सही है? थोड़ा सा मुझे पूछ के बताइएगा। मैं सारा जवाब दूंगा। देखिए, मेरे कायद पे नाजायज मुकदमात बनाए गए, हमने अदालतों में उनको किसने बनाया बरी हुए, हमारे तमाम केस खत्म हुए, फिर हमने इलेक्शन लड़ा, फिर अपनी जमात को मजबूत रखा, उसी तरह हम अपनी सफ़ों में खड़े रहे, हम डटे रहे, हम पाकिस्तान के लिए हमने तमाम मुश्किलें बर्दाश्त की। हमने सवाल पूछे ना, अगर मेरे लीडर कोई मुल्क से बाहर गए, भागे नहीं, वो इलाज के लिए बाहर गए और फिर वापस आए, और फिर अदालतों का हमने वही पढ़ता जो पढ़ना चाहिए, जो डाला है या नहीं। तो प्लीज इनसे पूछे ना जो सवाल। लेकिन बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, मैं तो जवाब दे रहा था, तो अब दूसरी बात यह है कि मेरे अजीम सैयद हाफिज मुनीर साहब का नाम एहतराम से लिया करें आप, हिंदुस्तानी जितने भी हैं,
क्योंकि आपको मेरा ख्याल है कि एक दफा फिर सिंदूर लगाना पड़ेगा आकर के वहां, जैसे घुस के पहले मारा है मेरे फौजियों ने, फिर घुस के मारना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। आप लोग बाज नहीं आ रहे, आप लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे, खुदा की कसम बहुत मार खाएंगे मेरे फौज से। मैं वो कह रहा हूँ अदिति, मैं बताऊं वो ऑडियो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है अगर आप लोग एक साथ बात करते हैं। मैं एक एक करके कह रही हूँ कि बात करें। अभी मैं पहले आदिति आपकी तरफ आती हूँ। आदिति, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है जाहिर है कि वो सभी देख रहे हैं जिस तरह से लोगों के ऊपर एक बात बोली सिंदूर की, ठीक है, उन्होंने एक सिंदूर की बात बोली थी। डॉक्टर इरशाद अहमद को ये समझना चाहिए और उनको नहीं पता है तो मैं आज समझा देती हूँ। जिस सिंदूर को वो मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं ना, वो भारत की महिलाओं का गहना है। फौज तो बाद में आएगी। सुन लीजिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए डॉक्टर इरशाद अहमद। जवाब दूंगा मैं, सुनिएगा जरूर। जवाब बाद में दीजिएगा, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप सिंदूर पर चले गए। एक सुहागिन औरत का सबसे बड़ा गहना होता है सिंदूर। सिंदूर पर मत जाइएगा, क्योंकि फौज तो आपकी क्लास बाद में लगाएगी, भारत की महिलाएं आपको नहीं छोड़ेंगी। ये मैं आपको आज बता देती हूँ। सुनिए लेकिन मैं आदिति से एक क्वेश्चन मैं आदिति से कर लूं। एज अ जर्नलिस्ट आदिति, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि डॉक्टर मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा दी है पाकिस्तान की अदालत ने कोयटा से। क्या कहेंगी आप? क्या लगता है? कैंगरू कोर्ट है या डॉक्टर इरशाद अहमद को बताइए ना। नहीं, आपको एज अ जर्नलिस्ट आप कैसे देखती है इस फैसले को? आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? That is my first comment. कैंगरू कोर्ट। डॉक्टर मारंग बलोच या तो पूरी दुनिया का सर्टिफिकेट लेके घूमता ना, हाय मेरे फेक मार्शल की फलाने तारीफ कर दी, हाय मेरे फलाना नेता ने ऐसे कर दिया। डॉक्टर मारंग बलोच का नाम दिया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। इनके हिसाब से तो वो टेररिस्ट है, पाकिस्तान की कैंगरू कोर्ट के हिसाब से तो ना एंटी पाकिस्तान है। हालांकि पाकिस्तान का हिस्सा बलोच नेशन खुद को मानता ही नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हम पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच, या तो दुनिया गलत है कि जिसका सर्टिफिकेट लेके डॉक्टर इरशाद अहमद खान और इनके जैसे तमाम पॉलिटिकल क्लास घूमती है पाकिस्तान में, या फिर पाकिस्तानी स्टेट सही है। ये पहले मुझे बताएं कि दोनों में से किसको सही और किसको गलत मानते हैं। और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे थे कश्मीरियों के। व्हाट वुड ही से अबाउट द बलोच? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए। देखिए, मैं अदिति जी आपको दो बातों का जवाब देना चाहूंगा कि आपने पहले सिंदूर की बात की। हम खवातीन का बड़ा एहतराम करते हैं, हम सिंदूर का भी एहतराम करते हैं, लेकिन आप ये जो आप कह रही थी कि आपकी खवातीन मेरा सर मूंड देंगी, तो मूंडिए। अगर मूंडना है तो अपने वजीर आजम का उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। हम ये सिंदूर खवातीन वाला नहीं कहते हैं, हम आपके वजीर आजम वाला सिंदूर की बात करते हैं जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा। देखिए सुनिए ना, देखिए सुनने का हौसला रखिए। आपने मुझसे सवाल किया, मुझे जवाब दीजिए। इंडिया में रहती हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर आप इंडियन हैं तो मैं पाकिस्तान का शेर हूँ, मेरा नाम इरशाद खान है। मैं आपके बात का जवाब दूंगा। हम एहतराम की भी बात करते हैं। जो पाकिस्तान क्या कहता है उससे जज करते हैं। एज एन इंडियन नेशनल मुझे पता है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से, भारत के प्राइम मिनिस्टर से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, और अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो मुझे किस तरह से उनसे सवाल पूछना है और अपने सिटीजन्स की आवाज उठानी है। उस पर मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, किसी और का लेक्चर नहीं चाहिए, और पाकिस्तानी का लेक्चर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जय हिंद दोस्तों, एयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी और भारतीय पत्रकार आदिति सिंह और एक पाकिस्तानी नेता के बीच में डिबेट होता है। इसमें पाकिस्तानी नेता पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को गाली देता है, जिसमें भारतीय महिला पत्रकार उन्हें काफ़ी विरोध करती है और उनका मुंहतोड़ जवाब देती है। अभी पीओके में भारी विरोध किया जा रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि पीओके में न तो बिजली की सुविधा है और काफ़ी महंगाई को लेकर, अधिकारों को लेकर प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी और लाठीचार्ज किया जा रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की इस क्रूर कार्रवाई में कई दर्जन प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। यह आंदोलन कई हफ्तों से मुजफ्फराबाद, रावलकोट सहित विभिन्न इलाकों में जारी है। पाकिस्तान सरकार द्वारा वहां इंटरनेट सेवा बंद करने के साथ साथ दूध और
दवाइयों की आपूर्ति भी रोक लगा दी है, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश आया और काफ़ी विरोध किया जा रहा है। इस हिंसा में घायल हुए लोगों पर मृतकों की संख्या भी काफ़ी हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उठ रहे आज़ादी के नारों और स्थानीय प्रतिक्रियाओं की स्थिति भी काफ़ी नाजुक है। पीओके के लोग भारत की ओर समर्थन कर रहे हैं और भारत की ओर मिलना चाहते हैं, पर पाकिस्तानी लोग काफ़ी पीओके के लोगों को परेशान में डाल रहे हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं।